रहा है कि नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जानी चाहिए। जब इतना ज़्यादा इस पे बवाल हो रहा है, इतने ज़्यादा इसके लिंक्स मिल रहे हैं और बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आया कि कई और लोग देवघर से भी पकड़े गए हैं, तो पटना में, झारखंड में, हरियाणा में, गुजरात में इतने सारे कनेक्शंस जब इसमें मिल रहे हैं और इतनी ज़्यादा इसकी साख खत्म हो रही है, तो इस परीक्षा को क्यों न रद्द कर दिया जाए। ठीक है, इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है, सीबीआई हैंडल कर रही है केस और कोर्ट में भी मामला सब कुछ है, लेकिन एक बिग पिक्चर के तौर पर अगर आप देखें तो देश की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, अगर उसकी साख पर आंच है, अगर उसकी पवित्रता ही खंडित हो रही है, तो फिर उस परीक्षा को इस वक्त रखना ठीक नहीं लगता है। ये एक बड़ा सवाल है जो विपक्ष भी उठा रहा है और बहुत सारे लोग इसको पूछ रहे हैं। यही आज आवाज़ अड्डा में हम बातचीत करने वाले हैं कि इस परीक्षा को रद्द क्यों ना कर दिया जाए और अगर रद्द नहीं करें तो उसमें दिक्कत क्या है। बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल हमारे साथ हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर CB शर्मा और स्कॉलर्स डेन के MD विवेक ठाकुर और साथ ही करियर पॉइंट के CMD प्रमोद माहेश्वरी जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। कौशल कांत जी, बहुत सीधा सरल सवाल है। अभी आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा और इतना ज़्यादा जब इसकी इज्जत तार तार हो गई है इस परीक्षा की, और इसमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक ये जा रहा है, और ये आप मान रहे हैं कि नहीं कि गलती हो गई है, इसमें गड़बड़ हुई है, भयानक गड़बड़ हुई है, तो फिर इसको रद्द क्यों ना कर दिया जाए। नीरज जी, बिल्कुल सही है कि नीट की परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई है और नीट की परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई है, इसीलिए CBI इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो चुकी है। और चूंकि मामला कोर्ट में है और सारे पक्ष कोर्ट सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी पूरे इन्वेस्टिगेशन की जांच होना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात मैं बिल्कुल सही, बहुत आसान है मेरे लिए कह देना कि एग्ज़ाम यही रहेगा और रिजल्ट यही माना जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं। कोर्ट अगर कभी भी कहता है, किसी वक्त भी कहता है कि परीक्षा रद्द हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी चीजें कमियां मिल रही हैं, तो बिल्कुल रद्द की जाएगी। इसमें कहीं कोई दो पक्ष नहीं है। लेकिन आप ये समझिए नीरज जी, कानूनी तौर पर अगर ये परीक्षा रद्द हो जाती है तो ये जो किंगपिंग माफिया हैं वो फिर बच जाएंगे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में वो केस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितने केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं उसमें उसी रिजल्ट को चैलेंज किया गया, और अगर वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया तो ये सारी पिटीशन है वो डिफंक्ट हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चूंकि मामले को देख रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो भी अपराधी हैं, कहीं भी छुपे हुए हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए। सरकार किसी भी अपराधी को बचाने के लिए यहां नहीं खड़ी है। सरकार यहां पे बच्चों के साथ खड़ी है, उनके करियर के साथ खड़ी है। ये वादा करती है कि उनके एकेडमिक सेक्शन को कोई नुकसान नहीं होगा और जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा और फॉलो किया जाएगा इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रंस एंड स्टूडेंट्स। कौशल कांत जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये परीक्षा रद्द कर दी जाएगी तो आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे, लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं जाएंगे और केस ही रद्द हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? तो UGC नेट लीगल पोजीशन नहीं सुनिए, केस सुप्रीम लॉजिकली सुनिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द कर दी तो फिर केस का क्या मतलब, ये कह रहे हैं ना आप? कानून यही कहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी नहीं, मेरी तो मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं। उसके अकॉर्डिंग जो भी UGC नेट की जांच क्यों हो रही, जो परीक्षा ही नहीं हुई? सर, UGC नेट की तो परीक्षा ही नहीं हुई, उसकी जांच क्यों हो रही? उसकी जांच जुडिशियल जांच नहीं है नीरज जी। तो इसमें किसने रोका आपको कि आप इसकी जांच करते रहें? तब मामला एग्जाम कैंसिल करने से ये किसने रोका आपको कि आप इसकी जांच ना करें, और जो रवि अत्री, अतुल वत्स, अंशुल सिंह, रॉकी घूम रहे हैं, फंसे हुए हैं, उनको आप नहीं पकड़ेंगे? ये किसने कहा? नीरज जी, आप ये बताइए, अगर हम पिछला एग्जाम्पल लेते हैं, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि मैं इस इशू को सरकारी पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता। एक एग्जाम हुआ था कुछ सालों पहले जिसमें मणिपुर में पूरे CBSE के प्रश्न पत्र को न्यूज़पेपर के ऊपर छाप दिया गया था।
और वो मणिपुर में ही था और केवल मणिपुर को कैंसिल किया गया, और चूंकि पूरे देश का मामला था तो पूरे देश को कैंसिल नहीं किया गया था। इसलिए नहीं, सुनिए, नहीं, ये अजीब नहीं है। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं नीरज, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि वो एग्जाम्पल का कोई मतलब नहीं। अभी सुजाता जी आप उस एग्जाम्पल को मत लाइएगा, मैं उसको इसीलिए पहले खारिज कर, वो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर नीट जैसी परीक्षा की इज्जत 2 कौड़ी की रह गई है, अब सुनिए आप बहुत कड़े शब्दों में, जिसमें हर जगह से एक न एक मामला निकल के आ रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितने लंबे घोटाले हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पेपर निकला है। जिस छात्र के नंबर आए हैं उसके मन में भी ये शंका है, जिसके कम आए हैं उसके मन में तो 100% शंका होगी कि अगर हमको दोबारा मौका मिले तो हम बेहतर कर सकते हैं। जो 650 लेके बैठा होगा वो सोच रहा है यार अब कैंसिल नहीं होना चाहिए। ये दुविधा आपने पैदा कर दी है। और जब कोई परीक्षा की सैंक्टिटी पे क्वेश्चन खड़ा हो जाए तो एक बेहतर उपाय होता है कि उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। आपने यूजीसी नेट रद्द की, आपने नीट पीजी क्यों रद्द की? होने देते। देखिए बिल्कुल सही, आप 2 परीक्षाओं जिनका आपने नाम लिया उनको रद्द नहीं किया, क्योंकि उसमें परीक्षा पूरी अभी ली नहीं गई है, उसके पहले ही लीक की की पहचान हो गई, आइडेंटिफाई कर दिया गया, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया। देखिए मैं बहुत ज्यादा जस्टिफाई इसको नहीं कर सकता हूं, चूंकि ये मामला कठिन है, कठोर है, इसमें इस तरफ एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है, और चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है और मुझे लगता है कि जैसा वो आदेश करे कि हम वो सब करेंगे। हाँ, सरकार की तौर पे सीबीआई की जांच हो रही है और कोई भी अपराधी उसको सजा दी जाएगी। मैं कोई लीपापोती नहीं कर रहा हूं और मैं स्टूडेंट के साथ हूं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि वो पकड़े जाएंगे, वो पकड़े जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कानूनी दिक्कत नहीं है रद्द करने में। सरकार का अख्तियार है कि वो एग्जामिनेशन को रद्द करे। कोर्ट में एक एफिडेविट दे कि हमने एग्जाम रद्द कर दिया और ये जो जांच चल रही है चलती रही है, बंद नहीं होगी। क्योंकि अब आप खुद सोच के देखिए ना, आप तो स्वयं डॉक्टर हैं और आपने इसी तरीके की परीक्षा हो सकता है उस समय CPMT या कुछ होती रही हो, आपने एक बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा हासिल करके बने हैं। अगर उस एग्जामिनेशन पे ही क्वेश्चन मार्क हो जाए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं इतिहास में हुई हैं कि 10-20 साल पहले की फर्जी मार्कशीटें, नकली डिग्री और ये सब निकाल के नौकरियां गई लोगों की। तो आप ये झंझट क्यों रखना चाहते हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ। बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। आप मुझे मान लीजिए मैं लेमैन हूँ, सड़क में मुझे कुछ नहीं आता जाता, आप मुझे बताइए कैंसिल करने में क्या दिक्कत है? देखिए मुझे लगता है कि अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो कर देनी चाहिए, बिल्कुल। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा सीधा सा सोल्यूशन है। लेकिन मुझे लगता है कि जो चूंकि मामला कोर्ट में है और ये थोड़ा उलझा हुआ मामला है, इसके बारे में मैं ऑफिशियली कुछ नहीं कह पा रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम है कि क्या एक्शन होने वाला है। हो सकता है जैसे सरकार का पहला स्टैंड कुछ था, बाद में कुछ हुआ, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, जैसे जैसे चीजें सामने आई, हो सकता है सरकार रद्द भी कर दे। पर ये चूंकि अभी नहीं हुआ है इसलिए मैं इसको बैठ करके बोल रहा हूं। इसमें मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं, क्योंकि छुपाने लायक है ही नहीं। जो कल्प्रिट है उन्हें सामने आना चाहिए। बच्चों के साथ जिनके साथ भी गलत होता है वो हुआ है, उनके करियर से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एज ए सरकारी एज ए प्रवक्ता मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि जो एग्जाम है वो सेशन टाइम पे होगा। जो भी रिजल्ट होंगे, अगर कैंसिल भी होता है तो सेशन डिले नहीं होगा, और अगर नहीं भी कैंसिल होगा तो जो भी अपराधी उनको पकड़ करके जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उनको जस्टिस देने की कोशिश की जाए, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस कोर्ट जजमेंट। मैं आ रहा हूं कौशल जी। देखिए सुप्रीम कोर्ट, ये जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो अपने लीगल तरीके से चलती है, वो अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकते हैं। जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर सरकार के अख्तियार का है, क्योंकि उसको फैसला लेना और वो फैसला ले सकते हैं। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी बात ठीक है, आप एक शीट ले रहे हैं कि आपको नहीं पता आगे क्या इसका होने वाला, लेकिन जितनी त्वरित गति से नीट के पीजी का एग्ज़ाम कैंसिल, यूजीसी वाला कैंसिल, वैसे ही तत्पर, इसको इतना लिंगर ऑन करने की जरूरत नहीं है। आप सेशन लेट करेंगे, आप अगर इसी को आप 20 दिन बाद जाके कहेंगे हाँ अब मैं कैंसिल करता हूँ, तो आप सेशन क्यों लेट करना चाहते हैं? वंस फॉर ऑल झंझट ही खत्म करिए, इसको री एग्जाम कराइए। जिसके अंदर काबिलियत होगी वो पास होगा, 720 लाएगा, नहीं तो 72 लाएगा। बिल्कुल नीरज जी, सेशन लेट नहीं होगा, मैं यही बोला आपके कहने के पहले ही। जी। बात यह है कि जिन 2 परीक्षाओं की आपने बात की वो हुई नहीं है, उनको पहले ही प्रियम्प्ट करके रोक दिया गया। ठीक है कौशल जी, पॉइंट आ गया आपका। ये एक परीक्षा हो चुकी है। शर्मा जी भी रिप्लाई करना चाहते हैं। शर्मा जी एक सेकंड में, उससे पहले सुजाता जी को एक बार ले लूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। सुजाता जी,
तकनीकी दिक्कत बता रहे हैं कौशल जी की, चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है, प्लस सरकार क्या सोच रही है या किस दिशा में जा रही है अभी सर्टेनिटी के तौर पे कहना बड़ा मुश्किल है। तो फिर आप लोग इतना बवाल क्यों काटे हो? थोड़ा भी प्रतीक्षा आप भी कर सकते हैं। वाजपेयी जी देखिए, मैं एक टीचर भी हूँ और साइंस टीचर हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ सीनियर बच्चों को। लेकिन आज जो मुझे ये जो तर्क सुनने को मिल रहे हैं ना, ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं इस एग्जाम की, वो कितनी मेहनत करते हैं, कई बार क्लास 12 के बाद एक साल ड्रॉप भी करते हैं और तब तैयारी में लगे रहते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है, एक पक्ष ये दिया जा रहा है कि इसको क्यों नहीं कैंसिल किया जा सकता क्योंकि कोर्ट में केस नहीं रहेगा। अरे भैया, क्रिमिनल केस है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एफआईआर, उसमें क्या सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करती है ताकि बच्चों का